नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में मैं ओपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने कक्षा 12 के लिए जो 2023 की प्रायोगिक परीक्षा होनी है बीएससीआर की अपनी, तो उसके लिए जो मॉडल पेपर है वो सोल्व करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास में अपने 30 अंक अर्जित करने का, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ज़रूर आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से जुड़े और जुड़ करके अपने इससे जो माध्यम है उसका लाभ प्राप्त करें, क्योंकि बिल्कुल आसान और जीवे में हम आपको इतने सारे मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल में किसी तरह कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न जो है इसमें थ्योरिकली लिखना है वो तो अपन प्रश्न आप तक दे रहे हैं, वो तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से सर्च करके उसका आंसर आपको मेमोराइज करना है। इसके अलावा जो सोल्व करने होते हैं तो वो सॉल्यूशन आप तक हम इजी वे में पहुंचा रहे हैं। तो ज़रूर आप जुड़े रहें हमारे मिशन ज्योग्राफी से। शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक अच्छे जुनून जोश के साथ में। तो देखते हैं 2023 का भूगोल प्रायोगिक का जो है प्रश्न पत्र मॉडल पेपर अपना। इससे पहले अपन ने अपने बोर्ड का डाला था और आज अपन देख रहे हैं अपना मॉडल पेपर 15 अंक का होगा। उसमें 2 घंटे का समय रहेगा, कुल 5 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। ये एक विशेषता है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का आएगा, ये भी ध्यान रखना है, और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न इसमें रहेगा जो अपना मॉडल पेपर, उसमें हमने लिखा है अपवर्जी और समावेशी विधि उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अपवर्जी और समावेशी विधि में, ठीक है, विधि में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये एक वर्गीकरण की विधि है। वर्ग जो अपन निर्मित करते हैं जिसमें 0 से 10, 0 से 5, 0 से 9, 10 से 19, इस तरह की विधि अपन यूज करते हैं। तो उस विधि के लिए 2 विधियां अपन यहाँ काम में लेते हैं वर्ग की विधि में। एक का नाम अपवर्जी, एक का नाम समावेशी। दोनों में फर्क क्या होता है ये बता देता हूँ उदाहरण के द्वारा। यहाँ अपन देखेंगे जो अपवर्जी विधि है, अपवर्जी विधि के अंदर इसमें क्या होता है, वर्ग की प्रथम सीमा, ठीक है, प्रथम सीमा यूं कहें, सॉरी अंतिम सीमा, वर्ग की जो प्रथम वर्ग है उसकी अंतिम सीमा व अगले वर्ग की प्रथम सीमा, अगले वर्ग की प्रथम सीमा एक ही संख्या होती है, यानी समान ही होती हो, एक ही संख्या होती है। ठीक है, एक ही संख्या होने का मतलब जैसे अपन यहाँ देखेंगे कि 0 से वर्ग बना दिया 10 का, दूसरा वर्ग बना दिया अपन ने 10 से लेकर के 20 का, तीसरा बना दिया 20 से 30 का। अब इसमें क्या किया अपन ने कि जो 10 जो संख्या है वो यहाँ पर भी है, तो पहला जो वर्ग है उसकी ये उच्चतम सीमा है, अंतिम सीमा कह सकते हैं, और दूसरे पद की जो है ये प्रथम सीमा है। तो यहाँ प्रथम सीमा है और यहाँ अंतिम सीमा है, दोनों एक ही अक्षर है या समान है, एक ही है, एक ही संख्या है या समान है। तो इस तरह का जो निरूपण होता है वर्ग बनाने की विधि का जो निरूपण है उसको कौन सी विधि कहते हैं, अपवर्जी विधि के रूप में जाना जाता है। इसमें समस्या क्या रहती है, इसमें अपने को यह ध्यान रखना पड़ता है कि जब अपने सारणीन करते हैं, बारंबारता के लिए मिलान चिन्ह तय करते हैं, तो उस समय दिक्कत क्या आती है कि ये 10 जो संख्या उसको अपन काउंट कहाँ करें, ये इसमें समस्या रहती है। तो ये जो संख्या है इसमें 0 से 9 तक ही काउंट होती है। ये 10 नंबर जो है वो 10 से अगले पद में काउंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम वर्ग की अंतिम सीमा जो है वो प्रथम वर्ग में काउंट न होकर के अगले पद में या अगले वर्ग में काउंट होती है। ये इसमें ध्यान रखने योग्य बात है। तो इसी को शुद्ध करने के लिए दूसरी विधि इसमें चलती है वर्गों की, उसका नाम है समावेशी। दूसरी विधि कौन सी है, समावेशी। दूसरी विधि जो समावेशी, इसमें क्या होता है कि इस विधि में
प्रथम वर्ग की अंतिम सीमा, प्रथम वर्ग की अंतिम सीमा व दूसरे वर्ग की प्रथम सीमा में एक पद का अंतर होता है। एक पद कह दो चाहे संख्या कह दो, ठीक है, अंतर होता है। ठीक है, इसमें डबल काउंटिंग की कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि इसमें जो वर्ग बनते हैं कुछ इस प्रकार से बनते हैं। यदि इसका अपन उदाहरण लें तो इसमें जो वर्ग बनते हैं कुछ इस प्रकार से बनते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। अब इसमें जो है पहले पद की संख्या 0 से लेकर 9 तक यही काउंट हो जाती है, 10 से लेकर 19 तक यहाँ हो जाती है, तो डबल काउंटिंग तो है नहीं, तो यहाँ किसी तरह की समस्या नहीं आती। ठीक है, तो समावेशी विधि जो है आंकलन में थोड़ी आसान रहती है और इसमें सस्पेंशन किसी प्रकार का नहीं होता। ठीक है ना, तो आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न था अपना इस मॉडल पेपर का, उसमें था अपवर्जी और समावेशी विधियों में उदाहरण से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर किया जा सकता है। और विस्तार से आप अपने टेक्स्ट बुक में थोड़ा और विस्तार से लिखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया और बेसिक जो अंतर होता है यही होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ गया अपने स्टैटिक से। स्टैटिक वाला जो दूसरा लेसन अध्याय है अपना, उसमें से समांतर माध्य की चर्चा अपन ने पहले कर दी, चारों विधियां उसकी बता दी है। माध्यिका की चर्चा अपन ने कर ली। ठीक है, कोटि आकार सहसंबंध की अपन ने चर्चा कर ली। आज अपन चर्चा करेंगे मानक विचलन का। ठीक है, तो मानक विचलन ज्ञात करने हैं अपने को यहाँ पे। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। पद अपने पास में अक्ष, तो 2, 4, 8, 10 और 6 ये पद अपने पास में है। ठीक है, अब ये जो पद अपने पास में है, अब इसमें होता क्या है कि जो दूसरा पद अपने को निकालना होगा वो पद होगा अक्ष, और ये अक्ष जो अपन निकालेंगे वो निकालेंगे अक्ष माइनस समांतर माध्य। इसका मतलब इन पदों का पहले समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। और जब अवर्गीकृत आंकड़े हैं, जब अवर्गीकृत आंकड़े हैं उस कंडीशन में समांतर माध्य निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है अक्ष बार बराबर सिग्मा अक्ष बटा n। तो इसमें इन सभी का योग अपन कर लेंगे। तो 4, 2, 6, 8, 14, 10, 24, 6, 30। योग कितना आ गया इसका, इन पदों का योग कितना आ गया, 30। n का मतलब है अवर्गीकृत आंकड़ा है तो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये 5 आ गया। तो इसमें समांतर माध्य कितना आ गया, 6। यानी इसका जो समांतर माध्य आ जाएगा वो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें जो अगला पद है, ये पद है अपन निकालते हैं। x कैसे निकालेंगे, 2 में से 6 गए, क्योंकि अक्ष ये वाला पद है, इसमें से अक्ष बार यानी समांतर माध्य घटाएंगे तो यहाँ आएगा अपना कि 2 में से 6 निकलेंगे, समांतर माध्य 6 है ना अपने यहाँ पे, तो 6 2 में से निकलेंगे तो माइनस के 4, 4 में से गए तो माइनस के 2, 8 में से 6 गए तो प्लस के 2, 10 में से 6 गए तो प्लस के 4, 6 में से 6 गए तो 0। ठीक है, अब इसका जो सूत्र क्या होता है, वो मानक विचलन का जो सूत्र है वो दे रखा है, मानक विचलन बराबर अंडर सिग्मा अक्ष स्क्वायर बटा n। ये सूत्र इसका अंडर सिग्मा अक्ष स्क्वायर बटा n। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब अक्ष जो अपन ने ये निकाला है, ये वाला अक्ष निकाल लिया अपन ने, तो हमें इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब यहाँ आपने क्या करना है, अक्ष स्क्वायर करना है, उसके बाद में उसका सिग्मा करना है, यानी उसको जोड़ना है।
ठीक है। तो 4 को 4 से गुणा किया तो कितने आ गए 16, माइनस का पद प्लस में हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गए 4, ठीक है ना, और उसके बाद में ये आ गया अपना 4, ये आ गए 16 और ये आ गया 0, ठीक है। और सिग्मा अक्स स्क्वायर अपना क्या हो गया अब 16 16 32, 32 और 8 40, कितना आ गया अपने 40, ठीक है ना। इरेज ज़्यादा हो गया ना, तो ये आ गया अपने 16, ये 0, सिग्मा अक्स स्क्वायर बराबर आ गए 40, ठीक है। अब इसको सूत्र में अपन लेंगे 40/5, उसका निकालेंगे अंडर रूट, कितना आ गया 40 में 5 का भाग दिया 8 बार गया, ठीक है ना। 8 का निकालेंगे अंडर रूट, तो 8 का अंडर रूट कितना हो गया, सीधा 2 और निकाल के देख लें अपन कैसे निकालते हैं, ये भी फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। ये 8 है, ठीक है, तो इसके 2 स्थान तक, एक स्थान आगे तक निकालेंगे तो 0.2 शून्य रख देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे 3 का जाएगा 9 हो जाएगा, तो 2 और 2 यहाँ हो गए 4, ठीक है, भाग गया 2 बार, उसके बाद में बच गए कितने 4, ठीक है। और यहाँ पद कौन सा हो गया 4 हो गया। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा अपन सॉरी यहाँ ले लेते हैं और यहाँ आ गया अपना दशमलव, ठीक है, दशमलव आ गया। तो उसके बाद में यहाँ कोई संख्या लेंगे तो 400 से ज़्यादा 9 हो जाएगा लगभग, इसमें लगभग 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 प्लस हो जाएगा, 9 में 81, 8 और 9 चौक 36, ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब तो 9 ने लेकर के अपन क्या लेंगे, दूर से पद लेना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पर ले लेंगे हैं 8, ठीक है। तो 8 यहाँ तो प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा होके 8 20 64 हो गया और 6 हासिल की, और 8 चौक 32 से 6 38, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया 8, तो ये उत्तर कितना आएगा अपना 2.8, ये हो जाएगा, ठीक है, इजीली निकल गया आराम से। तो इस प्रकार से जब मानक के विचलन की बात आए, आंकड़े वर्गीकृत हो, तो सिंपल वे में इस प्रकार से अपन निकाल कर सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने 3 अंक है वो सही कर सकते हैं, पक्के कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका आपके पास में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना बहुलक। तो अपन अब देख रहे हैं बहुलक किस प्रकार से निकालते, ठीक है। तो बहुलक पद की अपन बात करेंगे तो ये अपने पास में एक जो सारणी है, डाटाज है, समंक दे रखे हैं। तो इसके लिए बहुलक पद की गणना किस प्रकार से की जाती है, एक सिंपल फॉर्मूला है। यदि वर्गीकृत आंकड़े नहीं हो और यदि किसी पद में इस प्रकार से 2 4 2 3 5 यूँ पूछ ले, और इसमें बहुलक पद पूछ ले जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हुई है, जैसे 2 1 और 2 4 एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, तो इसमें जो बहुलक पद है वो सीधा का सीधा क्या होता है 2 हो जाएगा, यानी बहुलक बराबर क्या हो गया 2। तो इस सिंपल फॉर्मूला को ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन जब इस वर्गीकृत आंकड़ों की बात आ जाए तो उस समय बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। वर्ग इसमें आ गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। इसमें आवृत्ति अपनी आ गई 1
फ्रीक्वेंसी आवर्ती जो आ गई वो आ गई 10, 12, 14, 8 और 6। ठीक है, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला है, इसमें बहुलक पद कौन सा हो गया, आवर्ती में देखें तो 14 है, तो इसको अपन यदि एफ 1 मान के कर लें तो भी हो जाएगा, आसानी से अपन कर सकते हैं, सीधा पड़ा है ये। लेकिन जो फॉर्मूला है उसके आधार पर ये कैसे किया जाता है तो उसको अपन देखेंगे कि फॉर्मूले के आधार पर बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके लिए जो सारणी बनती है उसके आधार पर अपन बहुलक कैसे ज्ञात करें। पहला जो पद इसमें होता है वो होता है 2 × 2। इसका मतलब होता है कि ये दो पद अपन जोड़ेंगे, ठीक है, और दो के जोड़े बनाएंगे। दूसरा पद है -1 2 × 2, यानी एक पद को छोड़ करके फिर दो के जोड़े बनाएंगे। तीसरा पद है 3 × 3, यानी तीन के जोड़े इसमें बनाएंगे। चौथा पद है -1 3 × 3, यानी एक पद ऊपर वाला छोड़ देंगे फिर तीन के जोड़े बनाएंगे। और पांचवा पद है -2 3 × 3, यानी ऊपर वाले दो पद छोड़ देंगे और फिर तीन के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा अपना मिलान चिन्ह, ठीक है, उसके बाद में योग आ जाएगा, किसका, मिलान चिन्ह होगा। इस प्रकार से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले 2 × 2 यानी दो के जोड़े 10 और 12, ये पद 22 आ गया, ठीक है। और ये दो के जोड़े अपन बनाएंगे, थोड़ा पेन अलग कर ले लेते हैं अपन ताकि थोड़ा सा स्पष्ट भी नज़र आए, ठीक है। ये वाला पद ले लेते हैं, तो ये आ गया अपना 14 और 8 22, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा ना, ये 22 आ गया, ठीक है। अब इसमें आगे अकेला पद बच गया, तो अकेले में तो कोई जोड़ा बनेगा नहीं, फिर पहले वाले इस पद को छोड़ देते हैं, इसमें एक पद छोड़ दिया तो आगे वाले दो पद है उनके जोड़े अपन बनाएंगे। तो इन दो के जोड़े बनाएंगे तो 14 और 12 कितने हो गए, 26, ठीक है। और ये दो बच के आगे वाले, तो इनके 8 और 6 कितने हो गए, 14। फिर 3 × 3 करेंगे तो ये तीन पदों को अपन एक साथ ले लेंगे, इन तीन को, तो ये कितने हो गए अपने 14 और 12 26, 10 से 36, ठीक है। उसके बाद में ये तीन बचे नहीं, अकेला पद ही रहेगा। उसके बाद में -1 3 × 3 लेंगे तो पहला पद छोड़ देंगे और इन तीन को जोड़ देंगे। तो ये तीन हो गए अपने कितने, 12 और 14, ये 26 और 26 8 34, ठीक है। उसके बाद में दो पदों को, एक और दो को छोड़ के इन तीन को प्लस कर, इनको जोड़ लेंगे, इनका जोड़ा ले लेंगे, तो 14 8 14 26 8 28, तो इसका हो गया 28। अब इनको चिन्ह देना है, मिलान चिन्ह देना है कि बहुलक की आवर्तिक पद की कितनी बार क्या कैसे हुई है, ठीक है, उसके बेस पे। तो सबसे पहला मिलान चिन्ह है कि आवर्ती में सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो वो अपने 14 है, तो इसको अपने एक चिन्ह दे दिया, ठीक है। फिर दूसरे पद में देखेंगे अपन, इसमें भी 22 है, इसमें 22 है, तो बराबर हो गए, तो अपन क्या करेंगे कि इसको एक एक सभी को दे देंगे, ठीक है ना। जैसे इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, ये दो का जोड़ा है तो इसको एक दे दिया और इसको एक दे दिया, ठीक है। इसमें बहुलक पद कितना है, 26 एक ही संख्या है तो 26 हो गई, तो ये दो पदों का योग है, तो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। ये 36 अपने आप में एक ही पद है, यही तो बड़ा मानेंगे इसको, तो इसको एक दे दिया, दूसरे को और तीसरे को। फिर 34 जो है, इसमें भी यही बड़ी है, एक ही पद है, यदि और जोड़ा होता तो अपन बड़ी जो संख्या होती है उसको जिनसे वो जुड़ के बनी है उनको मिलान चिन्ह देते हैं एक, ठीक है। तो 34 बड़ी है तो इसमें एक इसको दे दिया, पाँचवा तिरछा कर दिया, एक इसको दे दिया। फिर 28 सबसे बड़ी, यहाँ इस रो में 28 सबसे बड़ी है तो एक इसका आ गया, और उसके बाद एक इसका आ गया, एक इसका, ये मिलान चिन्ह दे दिए अपन। अब बहुलक वर्ग कौन सा है, तो यहाँ 2 4 6 3 1, तो इसमें सबसे अधिक आवर्ती किसकी हुई है, बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 14। तो पहले से 14 ही थे अपने पास, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको तो अपने ले लिया F1, इसके ऊपर वाला पद ये ले लिया आपने F0, इसके नीचे वाला ये पद ले लिया F2, ठीक है। और ये जो जिसमें बहुलक पद आया अपना 14, इसकी वर्ग की ये निम्न सीमा L यानी 20 ले ली, ठीक है। अब इसको अपन सूत्र में रख के कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो कैलकुलेट करने के लिए अपन देखो इसको सबसे पहले सूत्र लेते हैं इसका, z बराबर L प्लस कोष्ठक में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H भी आता है और I भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्ग विस्तार है H का मान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो L का मान तो कितना आ गया अपने 20, ठीक है, 20 प्लस अपने F1 का मान कितना है, तो F1 का मान हो गया 14 माइनस F0 कितना आया 12 बटा F1 यानी 2F1 को कोष्ठक में लिख देंगे तो उसके गुणा में आ जाएगा ये, माइनस F0 का मान कितना है अपने 12 और F2 आ गया 8, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा गुणा H का मान वर्ग का विस्तार कितना है 10 का, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल सा है, अपने कोई इसमें ज़्यादा हार्ड है नहीं। 20 प्लस 14 में से 12 गए 2, ये 14 28 माइनस 12 माइनस 8, 12 8 कितने हो गए 20 माइनस के 20 हो गए, 20 प्लस 2 28 प्लस के हो गए और 12 और 8 20 माइनस के हो गए तो प्लस के कितने बचे 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 20 प्लस ये आ गया अपना 2 से इसको काट दिया 4 बार, ठीक है, 4 को इससे काटेंगे तो यह हो गया अपना 4 दूनी 8 और बच के अपने पास में 2 और 0 4 पंजे 10, 2.5 आ गए ना, तो उत्तर आ गया अपना 22.5। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कैलकुलेट करके और सरल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात है नहीं। आपको यदि यहाँ तक आपको लग रहा है कि बहुलक पद यह है इस श्रेणी में और ये फॉर्मेट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं, तो भी आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम है, नहीं है। तो यहाँ से इसको सीधा अपन F मान लें, F1 मान लें, इसको F0 मान लें, इसको F2 मान लें और यहाँ से इसको सोल्व करके रख दें सूत्र के अनुसार तो बिजली हो जाएगा। कोई इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि ये नहीं होगा और सही नहीं माना जाएगा, सही मान लिया जाएगा। लेकिन ये विस्तृत फॉर्मूला अपने ज्योग्राफी में जो चलता ही है शुरू से ही, तो वो है, ठीक है। अगला प्रश्न है सम्मान रेखा मानचित्र का अर्थ बताते हुए इसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखने योग्य नियमों को विस्तार से समझाइए। तो ये अपने टेक्स्ट बुक में सम्मान रेखा मानचित्र जो है उसके बारे में विस्तार से दे रखा है, तो वहाँ से आप इस प्रश्न को इजीली तैयार कर सकते हैं। यदि ये प्रश्न बनता है, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के अध्याय से इसको अपन तैयार कर लें, ठीक है, क्योंकि अपना जो 3rd अध्याय है वहाँ पर ये इजीली प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न किन्हीं, इसी में अथवा में आएगा ये, तो किन्हीं 2 बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए। तो या तो बिंदुकित मानचित्र के गुण दोष बता दो, बिंदुकित मानचित्र के बारे में ज्ञान दे दो, वर्णमात्री मानचित्र के बारे में बता दो, या थीमेटिक मानचित्र जो वितरण मानचित्र होते हैं उसके बारे में बता दो, और या फिर दंडारेख। तो कोई 2 के ऊपर टिप्पणी आपको करनी है, तो इसकी जानकारी भी अपने अथवा में है। तो ये अपना जो अध्याय 3rd है उसके अंदर इसके बारे में विस्तार से मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक की सहायता आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगला है कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। अपना चौथा जो अध्याय है वो, जिसमें आंकड़ों के प्रक्रम में कंप्यूटर का जो अनुप्रयोग है उसके ऊपर है। तो हार्डवेयर, कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर कौन कौन से है, तो उस पर जैसे अपना मॉनिटर है, माउस है, ठीक है ना, हार्ड डिस्क वगैरह है, तो इनके ऊपर विस्तार से CPU है अपने को चर्चा करनी है। इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, इनके ऊपर चर्चा आपने करनी है, ठीक है। तो विस्तार से इसके बारे में आप लिख सकते हो। इस तरह का प्रश्न यहाँ से बनता है। अगले प्रश्न जो बनेंगे अगले मॉडल पेपर में और बता देंगे। फिर 5वां प्रश्न जो है ये अपने
6 लेसन से आएगा, 5 में से कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो 6 अपना अध्याय रहेगा, उसमें से प्रश्न आएगा कि चित्ररेखा पुंज मॉडल और सदिश मॉडल जो है उस पर उनमें विस्तार से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सदिश और अदिश जो चित्ररेखा पुंज है या सदिश चित्ररेखा पुंज कह सकते हैं उसको, यानी इन मॉडलों में विशेष अंतर क्या रह जाता है, उस अंतर के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। दोनों के बीच में डिफरेंस है वो अपने टेक्स्ट बुक में विस्तार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का भूगोल प्रायोगिक के लिए मॉडल पेपर। अन्य मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए, उसके लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे, तो आप जुड़े रहना हमारे से। और प्रायोगिक के लिए और मॉडल पेपर आप तक हम पहुँचाएंगे, तो ज़रूर आप देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।